बचपन से ही श्रेया और अंशु का रिश्ता बहुत खास था। दोनों भाई बहन के रिश्ते में एक अलग ही गहराई थी। श्रेया बड़ी थी और अंशु उसका छोटा भाई। श्रेया ने बचपन से अंशु को अपने बेटे की तरह पाला था। माँ बाबूजी काम पर रहते थे, तो घर में सारा वक्त श्रेया और अंशु एक दूसरे के साथ बिताते थे। अंशु का जन्म हुआ तब से ही श्रेया ने अपने छोटे भाई को गोद में खिलाना शुरू कर दिया था। जब भी अंशु रोता, श्रेया ही उसे चुप कराती। उसका खाना बनाना हो या स्कूल का होमवर्क करना, हर चीज में श्रेया ही उसका साथ देती। श्रेया की नन्ही उंगलियों में मानो अंशु की सारी दुनिया बसी थी। समय बीता और अंशु बड़ा हुआ। वो स्कूल जाने लगा, लेकिन श्रेया का प्यार उसके प्रति वैसा ही बना रहा। दोनों भाई बहन दिन भर साथ रहते और खूब बातें करते। कभी खेल में झगड़ा भी होता, तो भी दोनों एक दूसरे को बिना माफी मांगे मना लेते। जैसे जैसे अंशु बड़ा होता गया, वो अपनी दीदी की अहमियत को समझने लगा। एक दिन अंशु की स्कूल में किसी बच्चे से लड़ाई हो गई। अंशु बहुत दुखी था और घर आकर एक कोने में बैठ गया। श्रेया ने जब उसे देखा तो तुरंत उसके पास गई और उसे समझाया, अंशु, लड़ाई करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो उसे सिखाना भी जरूरी है। पर हमेशा याद रखना, बहादुर वही होता है जो हर बात में संयम रखता है। अंशु ने अपनी बहन की बातों को ध्यान से सुना और धीरे धीरे उसके जीवन में एक संयम और धैर्य का भाव आया। श्रेया की हर एक सलाह को उसने अपना जीवन मंत्र मान लिया था। समय के साथ दोनों की जिंदगी बदलने लगी। अंशु ने अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर जाने का फैसला किया। श्रेया के लिए अपने छोटे भाई से अलग होना आसान नहीं था, लेकिन उसने अंशु के सपनों की खातिर उसे हौसला दिया। अंशु के जाने के बाद श्रेया अकेली रह गई थी। हर त्योहार पर उसे अंशु की कमी खलती, खासकर भाई दूज का त्योहार, जो उनके रिश्ते का प्रतीक था। वह दिन उसके लिए सबसे कठिन होता। श्रेया की आंखें उस दिन अपने भाई का चेहरा देखने को तरस जाती। हर साल भाई दूज पर श्रेया अकेले ही अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने का रस्म निभाती। उसकी आंखों में आंसू होते, पर वो अपने भाई के लिए दिल से प्रार्थना करती। कई साल बीत गए और इस दौरान अंशु बहुत व्यस्त हो गया। उसकी शादी भी हो गई और परिवार में वो व्यस्त हो गया। धीरे धीरे उसने श्रेया को फोन करना भी कम कर दिया था। श्रेया ने अपने दिल में कई बार इस दूरी को महसूस किया, पर उसने कभी अंशु से शिकायत नहीं की। फिर एक भाई दूज का दिन आया। उस दिन श्रेया ने अंशु के लिए एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने अपना मन खोलकर रख दिया। उसने लिखा, अंशु, मुझे नहीं पता तुम इस चिट्ठी को पढ़ोगे या नहीं, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा माना है। भले ही हमारे बीच समय की दूरी हो, पर मेरे लिए तुम हमेशा वो नन्हा बच्चा हो जिसे मैंने अपनी गोद में खिलाया था। अंशु को जब ये चिट्ठी मिली तो उसके दिल में एक गहरा दर्द हुआ। उसने अपने सारे काम छोड़कर श्रेया के पास जाने का फैसला किया। जब वो श्रेया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि श्रेया उसकी चिट्ठी पढ़कर रो रही थी। अंशु ने अपनी दीदी के पैर छूकर माफी मांगी और कहा, दीदी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। उस दिन अंशु ने श्रेया की कलाई पर राखी बांधी और उसे विश्वास दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी दीदी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को गले लगाया और वो भाई दूज का दिन उनके जीवन का सबसे खास दिन बन गया।